बिहार से आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर तैर रही हैं कई तरह की अटकलें। क्यों आज नीतीश के 15 सेकंड के भाषण ने बढ़ा दी है बीजेपी की बेचैनी? चलिए इन पर विस्तार से आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र और आप देखना शुरू कर दिए हैं 24 अड्डा। आज पटना के गांधी मैदान में एनडीए के दलित समागम में विशाल जनसमूह उमड़ा था। ये समागम बिहार के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने आयोजित किया था। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से ये समागम आयोजित किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले इस रैली को काफी अहम माना जा रहा था। अभी हाल ही में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जीतन राम मांझी के बेटे से उनके 2 अहम मंत्रालय को वापस लिया गया था। इसलिए भी जीतन राम मांझी की ये रैली बेहद खास थी। लेकिन एनडीए की इस खास रैली में नीतीश कुमार ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने इस मंच से केवल 15 सेकंड का भाषण दिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड बोला नीतीश कुमार ने। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहां आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं सब के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नीतीश कुमार के इस 15 सेकंड के भाषण को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर सिर्फ 15 सेकंड ही क्यों बोला नीतीश ने। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा समागम था, चुनाव से पहले इतना बड़ा मौका था, तो फिर नीतीश इतना कम क्यों बोले। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और दलित वोटर्स को साधने के लिए की गई ये रैली जो है, ये एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ऐसे समय में नीतीश कुमार का सिर्फ 15 सेकंड का भाषण बहुत कुछ कहता है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता भी बीजेपी के लिए बेचैनी का सबब है। आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है। अभी बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं। पिछले किए गए सभी गठबंधनों में जेडीयू से लेकर बीजेपी ने सर्वाधिक मंत्री बनाए हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस मंत्रिमंडल विस्तार को बीजेपी का विस्तार कहते हुए जेडीयू पर एक तरह से तंज भी कसा है। अब रहा होगा बीजेपी में अंदरूनी मामला रहा होगा कि भाई होना चाहिए, हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार, तो आप समझिए कि आखिरी बार नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब मौका मिलने वाला नहीं है। अब आने वाले दिनों में विधानसभा एवं अन्य कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के भाषणों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक सक्रियता भी सबकी रडार पर रहेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में जेडीयू की कमान भी नीतीश कुमार अपने बेटे के हाथों में सौंप सकते हैं। लेकिन दिलचस्प यह भी है कि इतने दिन तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, इतने दिन तक पार्टी में सबसे ऊंचे पद पर रहने के बावजूद कभी भी नीतीश कुमार ने अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में लाने या उनकी सक्रिय रूप से राजनीति करने को लेकर कभी कोई बड़ा आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अभी भी उन्होंने बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके बेटे खुद अपनी तरफ से जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, जैसे उन्होंने बयान देने शुरू किए हैं, उसके बाद से ये लगने लगा है कि जल्द ही उनकी राजनीतिक एंट्री हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उनके बयानों से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये बातें उठ रही हैं कि हो सकता है आने वाले समय में उनको जेडीयू की कमान सौंपी जा सकती है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार अपने बेटे को कमान सौंपेंगे या नहीं? कमेंट में बताइए। मिलते अगले वीडियो में। देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।